भारत डिजिटल मिशन का इफ्तिताह हुआ है और साथ ही साथ वहां पर जो कहा गया है कि अब अस्पताल के अंदर मरीजों के लिए एक काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि उनकी जो डिटेल्स होगी वो ऑनलाइन होगी। सिक्किम सौरा में जहां पर डिजिटल मिशन के तहत अब काम होगा, उसके साथ साथ ही वहां पर जो है मरीजों के लिए जो रिकॉर्ड है वो 100% महफूज बनाने के साथ साथ ऑनलाइन अब दस्तयाब होगा। और साथ ही साथ कैशलेस सर्विसेज को शुरू भी करने के हवाले से कहा गया है कि बहुत जल्द कैशलेस सर्विसेज भी शुरू की जाएगी। इससे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें अब वक्त जो है वो ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो भी डिटेल्स होगी वो ऑनलाइन दस्तयाब होगी और साथ ही साथ ऑनलाइन ही उन्हें पेमेंट भी करनी होगी। ये फैसला डिजिटल इंडिया के तहत लिया गया है और डिजिटल इंडिया के तहत कल इसका बाज़ाब्ता तौर पर भारत डिजिटल मिशन का इफ्तिताह हो। इसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि अब मरीजों के लिए सहूलियत बेहतर होगी। मज़ीद तफसीलात के लिए श्रीनगर से हमारे साथ है सईद रूफ फारूकी। रूफ, जिस तरह से का यहाँ पर सिक्किम सौरा के अंदर भारत डिजिटल मिशन का इफ्तिताह हुआ और कहा गया है कि इससे मरीजों के रिकॉर्ड के साथ साथ वो डिजिटल होगा, उनकी जो जितनी भी जो जानकारी होगी वो ऑनलाइन होगी और साथ ही साथ जो अब ट्रांजैक्शन को लेकर बात की गई है कि वो भी अब आने वाले दिनों में होगी। इससे मरीजों को कितना फायदा होगा जमीनी सतह पर? बिल्कुल गवर, देखिए एक बड़ा फैसला है और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है कि सिक्किम में अब इस डिजिटल सिस्टम के तहत ये सारी चीज लाई गई है जी। एक तो आपका ये कि जो आप फीस अदा कर सकते हैं ऑनलाइन, या आपके जो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वो ऑनलाइन होगा, आपको टेस्ट करवाने वो ऑनलाइन होगा। ये तो जरूर है कि बीमार को फायदा मिल सकता है, मगर उसके साथ साथ जो अस्पताल में रश बढ़ता जा रहा था, जैसे अब ओपीडी की बात करें तो ओपीडी में जाने के लिए अब काफी ज्यादा लोग वहां पे जा रहे थे। आधे लोग तो फिर वापस भी आते थे, उनको डॉक्टर उनका इलाज भी नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। अब वो सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको किस वक्त पे आना है और आपको डॉक्टर कहाँ पे मिलेगा। ये सारी चीजें इसमें रखी गई है। या आपको कोई टेस्ट करवाना है तो आपको टेस्ट करने के लिए पहले ही नहीं जाना है, आपको लाइन में नहीं रहना है। आप जब ऑनलाइन फीस आप भर रहे हो तो आपको उसी टाइम बताया जाएगा कि आपको किस दिन आना है टेस्ट करने के लिए और आपको किस वक्त पे टेस्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जब हो जाएगी तो जरूरी है कि एक तो अस्पताल में जो ओपीडी में रश रहता था या बाकी टेस्ट जो काउंटर्स है वहां पे रश रहता था, वो रश भी कम हो जाएगा। और दूसरा कि आपको बीमार को एक राहत भी मिलेगी। दूसरा ये कि जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, देखिए आप यहाँ जाके इलाज करते थे सोरा में और आपको दिल्ली जाना पड़ रहा था, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सारे वहां पे नए सिरे से शुरुआत करनी। नहीं, आपका ऑनलाइन रहेगा, एक अकाउंट आपका खोल दिया जाएगा, आपका ऑनलाइन रहेगा और आप किसी भी डॉक्टर को अपना जो टेस्ट है या कोई जो इलाज है, आपका प्रेस्क्रिप्शन है, वो दिखा सकते हैं और ये हिडन रहेगा। डॉक्टर को जब आप कहेंगे कि आप मेरे इस अकाउंट को खोल सकते हैं, देख सकते हैं, तभी देखा जाएगा। तो एक बेहतर कदम है, बेहतर सिस्टम है और डिजिटल सिस्टम की शुरुआत सोरा में हो रही है, तो फायदा तो जरूर मिलेगा बीमारों को। ये भी बताइएगा, ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जैसे आपने बात बताई, तो हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो शायद ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाएंगे या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, दूर दराज इलाकों में जो लोग रह रहे हैं या जिनके पास इस तरीके का कोई एक्सेस नहीं होगा, तो क्या उनके लिए कोई और निज़ाम, कोई और माकूल बंदोबस्त होगा कि अगर ऑनलाइन उन्हें आना है तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, वो दफ्तर और ऑफिस में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सकती है, या रजिस्ट्रेशन वाले काउंटर्स क्लोज किए जाएंगे? क्या कुछ बंदोबस्त है उसमें? बिल्कुल, मैंने अभी ये बात, जैसे ये सवाल आपने किया, मैंने भी ये बात अभी किसी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी हम देख रहे हैं कि हम इनको यहाँ पे बुला के उनके लिए बाकायदा तौर पर ऑनलाइन सिस्टम के तहत उनका अकाउंट यहाँ पे खोलेंगे और जो उनके साथी, देखिए जो कोई बुजुर्ग हो उसको नहीं चलाना आएगा, जो उनके घर के लोग होंगे जो चला सकते हैं, जिनको पता है, वो उनकी मदद करके ये चीजें कर सकते हैं। मगर जरूरी है कि हर एक बीमार के लिए कि आपको ऑनलाइन जरूर होना है, उससे बीमार को ही फायदा मिलेगा। तो उसके लिए भी इंतजामिया कह रही कि जो स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ये सब चीजें भी देख रहे हैं कैसे उन बुजुर्गों या उन लोगों को लाया जाएगा जो इस सिस्टम के साथ नहीं रहते हैं, जिनको पता भी नहीं होता है।
बहुत शुक्रिया जी सईद रूफ फारूकी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जो हमने देख रहे थे कि एक लंबी क्यू होती है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर एक लंबी क्यू रहती है वहां पर जब आपको डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं तो आपने पेमेंट जमा करनी होती है। एक जब ये कैशलेस बनेगा तो बड़ी चीजें आसान होगी, आप ऑनलाइन मोड पे जाके उसकी पेमेंट करवा सकते हैं, एक अच्छा कदम है। और दूसरा वो क्यू कम करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पेंडेमिक में भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा तनकीद अस्पतालों की हो रही थी, और शायद अगर यहां पर यह निजाम मुतारफ किया गया और ये बेहतर अंदाज में चला तो शायद सभी सरकारी अस्पतालों के अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल